आपके लिए तो विकास सबसे ज्यादा था शहजाद। बीजेपी के लिए कब विकास पिलियन राइडर बन गया, कब पीछे चला गया? जाति असलियत है, लेकिन आपने बोला था कि जाति से पहले विकास आएगा। कहां है विकास? और क्या आप जवाब देते हैं उन लोगों को जो कहते हैं ऐसे लोग मैस्कॉट है उनके राजनीति के, उनकी सोच के, उनके राजनीतिक भविष्य के? शहजाद पूनावाला 60-40 ओपनिंग कमेंट्स प्लीज। देखिए ऐश्वर्या जी, 11वें से 4थे स्थान पर, 3rd स्थान पर अर्थव्यवस्था है आई। जीएसटी 2.0 सबके लिए राहत है लाई। 25 करोड़ गरीबी से निकले, टॉयलेट, टैप, आवास, आयुष्मान भारत, मुद्रा बैंक अकाउंट, सबके बने ये लाभार्थी भाई। लोएस्ट इन्फ्लेशन, लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी ग्रोथ अब है हाई। तो जब इस पर कोई जवाब नहीं है इन लोगों के पास भाई, तो जाति, मजहब और गाली पे इनकी सियासत है आई। आप कह रहे कि मैंने तो आपको काम गिना है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला, मजहब देखा या जाति देखी? 11वें से 4थे स्थान पर अर्थव्यवस्था आई, मजहब देखा या जाति देखी? जीएसटी 2.0 से राहत मिली, मजहब देखा या जाति देखी? 4 करोड़ गरीबों के आवास बने, मजहब देखा या जाति देखी? हमने 12 करोड़ लोगों में टॉयलेट और 12 करोड़ लोगों के घरों पर टैप वाटर पहुंचाया, क्या जाति देखा या मजहब देखा? आज तो ऐसी स्थिति आ चुकी है भाई कि ना केवल कांग्रेस के जेंट्री कौन, मनीष तिवारी हो, शशि थरूर हो, अब तो जेन जी भी कांग्रेस का हाथ छोड़ गई है भाई। अब देखे ना हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, अगले दिन तुरंत राहुल जी ने बोला जेन जी हमारे साथ, अगले दिन छोड़ दिया उनका हाथ। दूसरे इलेक्शन में क्या हुआ? और इसीलिए भाई जाति, मजहब और गाली पर इनकी सियासत है आई। अभी मैं डिबेट में आ रहा था ऐश्वर्या जी, मैंने आपको भेजा है जी, मोदी जी की माताजी को जो गाली देने का सिलसिला दरभंगा से शुरू हुआ, कांग्रेस ने डिफेंड किया, फिर डीप फेक वीडियो बनाया, पटना हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, आरजेडी के मंच पर तेजस्वी जी थे, उनके कार्यकर्ताओं ने गाली दी। अब एक और अब समस्तीपुर से शायद आया है वीडियो, जहां पर कि आरजेडी के कार्यकर्ता मां बहनों की गालियां प्रधानमंत्री मोदी को दे रहे हैं। ओबीसी वर्ग से आते हैं तो उनको नीच, गंगू तेली, भस्मसूर, क्या क्या नहीं कहा ओबीसी समाज से आने वाले प्रधानमंत्री को। वोट चोरी का आरोप कहीं सिद्ध नहीं हो पा रहा तो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट चोरी हुई ऐसा आरोप ओबीसी वाइस प्रेसिडेंट पर लगा दिया। तो मैं तो कह रहा हूं कि जातिगत टिप्पणी, गालियों की भाषा कौन बोल रहा है? और आजम खान की आपने बात की जी, आजम खान को कोई नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला है, बेल मिली है। अभी भी वो भ्रष्टाचारी ही है। 100 से अधिक केसेस में कोई वो सोशल जस्टिस का मैस्कॉट बन के बाहर नहीं आ रहे। वैसे उनकी टिप्पणी सेना को लेकर और फिर रमा देवी एक दर्जन है और जयाप्रदा जी को लेकर वो अलग विषय है। पर आज तो आजम खान आए हैं तो ये हमारे लिए नहीं, देखो फराज किदवाई ही थोड़े नर्वस लग रहे हैं। हाँ, सतीश प्रकाश जी को भी लाइए भाई, बीएसपी को भी लाइए। अभी देखिए बीएसपी में कहीं जाएंगे नहीं जाएंगे तो चर्चा छोड़ दो, पर फराज किदवाई बोल रहे मेरा कंपटीशन बाहर आ गया, अंदर ही थे ठीक थे। अब मोबीबुल्ला नदवी को टिकट दिया था उन्होंने वहां से, जो कि उनके कट्टर राइवल माने जाते हैं। और बाकी सब तो छोड़ दो, संभल में जिस प्रकार से जियाउर रहमान बर्क को अभी पोस्टर बॉय बनाया है मुस्लिमों का इन लोगों ने, तो मैं तो कह रहा हूं कि मुझे छोड़ो, आज आजम खान की रिहाई पर फराज किदवाई क्यों इतने गमगीन है? आप देख रहे हैं उनके फराज किदवाई काउंटर तो देखो, ऐसा तो बीएसपी वाले तो खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, आप देखो सतीश प्रकाश तो एकदम खुश नजर आ रहे हैं। मलूक नागर जी को फर्क नहीं पड़ता, मलूक नागर जी अपना सॉलिड है। रत्नाकर जी बोल रहे हैं 3 मेरा 13 कि फराज किदवाई के चेहरे पर 12 क्यों बजे? ओके, नागर साहब आ रहा हूं। फराज किदवाई जी विद ग्राफिक्स। सलाम वालेकुम फराज किदवाई भाई। सलाम, अस्सलाम वालेकुम। शहजाद भाई, मेरे चेहरे पर 12 इसलिए बजे हुए हैं कि आज इस देश का युवा जो है वो बेरोजगार है। मेरे चेहरे पर 12 इसलिए बजे हुए हैं कि आज इस देश की महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। मेरे चेहरे पर 12 इसलिए बजे हुए हैं कि इस देश का पब्लिक डेट और सारे 28 स्टेट्स को मिला करके 17.57 लाख करोड़ से बढ़ करके 60 लाख करोड़ फाइनेंशियल ईयर 23 में हो गया है। मेरे चेहरे पर 12 इसलिए बज रहे हैं शहजाद भाई कि नेट फाइनेंशियल सेविंग हाउस होल्ड्स की पिछले 10 सालों में बल्कि 20 सालों में अपने लोवेस्ट उस पर है। मेरे चेहरे पर इसलिए 12 बज रहे हैं, और मेरे चेहरे पर इसलिए 12 बज रहे हैं कि आप बात करते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की, लेकिन G20 कंट्रीज में आज हम लोवेस्ट हैं। अगर आप पर कैपिटा इनकम की बात करिएगा,
मेरे चेहरे पर इसलिए 12 बज रहे हैं शहजाद भाई कि इस देश का जो सबसे युवा स्टेट है उसका नाम है बिहार, जिसकी की एवरेज एज 22 साल है, उसकी पर कैपिटा इनकम 60,000 भी नहीं पहुंची है, इसलिए मेरे चेहरे पर 12 बज रहे हैं शहजाद भाई। मेरे चेहरे पर इसलिए 12 बज रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर आपने 15 बार से ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगा करके इस देश की जनता को महंगाई की महामार के महंगाई में ढकेल दिया। मेरे चेहरे पर इसलिए 12 बज रहे हैं। ठीक। ये लॉन्ड्री लिस्ट खत्म नहीं होगी शहजाद भाई। आपकी सरकार के जो पिछले 11 साल के कारनामे हैं उनको बताने के लिए। ठीक। अब आ जाते हैं ऐश्वर्या जी आजम खान साहब के ऊपर। देखिए वो एक बचपन में हम लोग कहते नहीं थे, अक्सर सुना जाता है कि जेल के ताले टूट गए, आजम खान छूट गए। आजम खान का कसूर ये था ऐश्वर्या भाई, ऐश्वर्या जी कि उस आदमी ने इस देश में एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई। आप 4 काम पूछ रहे थे ना, मैं 400 काम बता सकता हूं, क्योंकि अगर एक आदमी एक यूनिवर्सिटी बनाता है तो वो इस देश को शिक्षित बनाता है, वो इस देश को रोजगार देता है, वो इस देश को एक आइडिया ऑफ इंडिया देता है जहां हिंदू भी पढ़ते हैं, मुस्लिम भी पढ़ते हैं। आजम खान को सजा इस बात की मिली कि उसने इस देश में एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, वरना इनके शुभेंदु अधिकारी क्या कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान जीत करके आ गया तो उसको विधानसभा से बाहर फेंक देंगे। ये इनके नेता हैं। इनका नेता वो हिमंता बिस्वा शर्मा जो कहता है कि महंगाई मुसलमानों की वजह से बढ़ रही है। अरे 100 बार मरेंगे ये नेता तो आजम खान नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आजम खान पर अगर इतना ही काम किया था उन्होंने तो क्यों आप बीएसपी में जाने दे रहे हैं उनको? देखिए, अब देखा आपने स्टेटमेंट देखा, इन्होंने 2 हिंदू। नागर साहब आ रहा हूं। नहीं, एक सेकंड, मैं घोर आपत्ति करता हूं। मैं घोर आपत्ति, होल्ड ऑन, एक सेकंड, मैं घोर आपत्ति करता हूं। एक सांप्रदायिक टिप्पणी की गई है, बेहद सांप्रदायिक। अभी कहा गया कि ये हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि असम के प्राइड है और शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल के प्राइड है, दोनों कोइंसिडेंटली हिंदू है। ये हिंदू मरेंगे तब जाकर आजम खान भी नहीं आजम खान बनेगा। ये हिंदुओं को मारने की बात कर दी, ये हिंदुओं को मारने की बात कर दी कि 2 हिंदू मरेंगे तब आजम खान बनेगा। ये अभी आपने बोला कि हिंदू मरेगा तो आजम खान बनेगा, हिंदू मरेगा तो आजम खान बनेगा। क्या मतलब है आपका? ये क्या मतलब है? सांप्रदायिक सारे हिंदू देख लीजिए। अब मैंने बीच में मत बोलो, बीच में मत, ये AK-47 मत चलाओ। फराज की दुआ, AK-47 और बम फेंकना बंद करो। ये हाइड्रोजन बम से नहीं चलेगा। अब मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। देखिए, मैं एक के बाद एक इनका जो पर्दाफाश करता हूं। अच्छा, अब एक-एक करके क्विक। नागर साहब आ रहा हूं, रत्नाकर जी आ रहा हूं। ओके, थैंक यू। मैं अपनी बात पूरी कर दूं। क्विक। इन्होंने बेरोजगारी की बात की। आपकी बेरोजगारी की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, पर EPFO का डेटा है, हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है। G20 में सबसे लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ है, सबसे लेस इनइक्वालिटी हमारे यहाँ है, हमारी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। ये वर्ल्ड बैंक का स्टेटिस्टिक है। सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। विमेन सुरक्षा की चिंता आजम खान और मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी कर रही है, जो बोलती है बॉयज विल बी बॉयज। देखिए, बीच में मैंने उनके नहीं बोला है, मेरी बात इंटरप्ट हो रही है। नहीं हो रही इंटरप्ट, आप बोलिए ना, ऑडियो बहुत कम है। महिला सुरक्षा की बात नवाब यादव की पार्टी कर रही है। महिला सुरक्षा की बात जो बॉयज विल बी बॉयज है, रेप हो जाता है, ये पार्टी कर रही है। महिला सुरक्षा की बात वो कर रही है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5 बजे दुकानें बंद हो जाती थी, महिला बाहर नहीं निकल पाती थी मुकीम काला के डर से। इस प्रकार की पार्टी कर रही है। एनीवे, छोड़ देते हैं। इन्होंने बात की पब्लिक डेट की। अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले CAG की रिपोर्ट आई है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है रेवेन्यू सरप्लस में, मान्यवर। उसके बाद गुजरात, उसके बाद ओडिशा, तो जिसको आप बीमारू छोड़ के गए थे बेमिसाल बन चुका है। तीसरी और आखिरी बात देखिए, क्विक। मैंने केवल एक, अब पेट्रोल डीजल की बात करें भाई, इन्फ्लेशन लोएस्ट रेट पे 2.0% पे इन्फ्लेशन। अभी GST 2.0 से सारी चीजें जो है वो सस्ती हुई है। 30% सीमेंट पे लेते थे, 35% पेंट पे लेते थे, 13% सैनिटरी पैड पे लेते थे। अरे आपने छोड़ा क्या था? हर जगह टैक्स था, और टैक्स नहीं था तो लूट थी। अपने प्रदेशों में कितना वैट कम किया पेट्रोल डीजल पर, बताइए ना। आपकी तो इंडिया अलायंस की कर्नाटका में सरकार, हिमाचल में सरकार डीजल 7 रुपए बढ़ा दी। छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ इस पे आना चाहता हूं। एक ही टिप्पणी अभी जो की गई है, और कितनी घोर गलत टिप्पणी, प्रधानमंत्री की माताजी को गाली। भाई, आपके पास इतना कंटेंट है समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र, तो आप क्यों नहीं बोलते कांग्रेस, RJD और समाजवादी पार्टी को इस पे ट्वीट करें?